नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसे हेयर स्टाइल की जो कभी ट्रेंड से बाहर नहीं होता, जो सिंपल भी है और स्टाइलिश भी है। जी हाँ, आज का स्टार है अंडरकट हेयर कट। अगर आप क्लीन लुक चाहते हो और थोड़ा बोल्ड फील चाहते हो और थोड़ा पर्सनैलिटी में भी इंस्टेंट कॉन्फिडेंस ऐड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको अंडरकट के टाइप्स और स्टाइलिंग टिप्स और मेंटेनेंस सब डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि अंडरकट हेयर कट होता क्या है। अंडर हेयर कट साइड से और बैक का हेयर बहुत शॉर्ट या फेड में कट किए जाते हैं, जबकि ऊपर का हेयर थोड़ा लंबा रखा जाता है। इसका हाईलाइट होता है ऊपर से साइड के हेयर में क्लियर कॉन्ट्रास्ट। ये हेयर स्टाइल वर्सेटाइल है। आप इसको फॉर्मल लुक में भी कैरी कर सकते हो और कैजुअल या पार्टी लुक में भी। ऑफिस हो या कॉलेज का फंक्शन हो, अंडरकट हर जगह फिट बैठता है। हर हेयर स्टाइल हर फेस पे सूट नहीं करता, लेकिन अंडरकट का एडवांटेज ये कि ये हर ऑलमोस्ट फेस शेप पे एडजस्ट हो जाता है। जैसे किसी का फेस राउंड है तो उसको ऊपर के बालों में वॉल्यूम रखना चाहिए और साइड के बाल फेड करा के फेस स्लिम लगेगा। और जिसका स्क्वायर फेस होता है उसको थोड़ा टेक्सचर ऐड कराओ ऊपर के बालों में और जो लाइन स्ट्रॉन्ग इन्हेंस होगी। और जिस भाई का ओवल फेस होता है ना भाई, बहुत लकी हो आप। ऑलमोस्ट हर हेयर स्टाइल सूट करेंगे आपके फेस पर। इसलिए हेयर कट लेने से पहले अपनी फेस शेप को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अगर फेस शेप को समझ गए ना, आपके फेस पे हर हेयर स्टाइल सूट करेगा। अब बात करते हैं अंडरकट के कुछ पॉपुलर टाइप्स की, जैसे कि क्लासिक अंडरकट। क्लासिक अंडरकट में साइड से बिल्कुल शॉर्ट कराकर और ऊपर के बालों को बिल्कुल नीटली पीछे की तरफ कॉम्ब करो, आप लोगों को बिल्कुल क्लीन जेंटलमैन लुक। दूसरा हेयर कट है सिल्क बैक अंडरकट। इसमें करते हैं कि ऊपर के बालों को जेल लगा के बिल्कुल पीछे की तरफ सेट किया जाता है और ये थोड़ा रॉयल और मिच्योर लुक देता है। तीसरा है टेक्सचर अंडरकट। थोड़ा मैसी, थोड़ा रफ फिनिश, यंग बॉय और कॉलेज क्राउड के लिए परफेक्ट होता है। चौथा होता है डिस्कनेक्ट अंडरकट। इसमें साइड और टॉप के बीच के बालों में ना कोई स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं होती है, बस शार्प डिफरेंस होता है, जो बोल्ड पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल बेस्ट और एकदम मस्त होता है। अंडरकट विद बियर्ड। अगर आप बियर्ड रखते हो तो अंडरकट के साथ बियर्ड का कॉम्बो किलर लगता है। प्रॉपर फेड से बियर्ड ब्लेंड करने पर तो लुक नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से टाइप चूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं ये हेयर कट होता है कैसा। मैं बताता हूँ हेयर कट कैसे होता है। सबसे पहले ना साइड को मशीन से फेड किया जाता है, फिर जेंटली, जैसे कि पहले 0 लगाया, फिर 0.5 लगाया, 1 नंबर लगाया, फिर क्या होता है, फिर गार्ड से होता है ये, जैसे 1 नंबर 0 गार्ड वगैरह हो गए, ये लगा के उसे अच्छे से ब्लेंडिंग की जाती है। अगर फेड लुक चाहिए हो आपको, या फिर ऊपर के हेयरों को सीजर से कट किया जाता है, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऐड करने के लिए डायरेक्ट क्लाइंट से पूछा जाता है कि सर आपको कितना वॉल्यूम और किस डायरेक्शन में आपको बाल रखने हैं, ठीक है। फिर अगर क्लाइंट के शार्प लुक चाहिए तो लाइन और क्लीन फिनिशिंग दी जाती है। लास्ट में स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगा के फाइनल लुक सेट किया जाता है। और एक अच्छा बार्बर डिटेलिंग पे फोकस करता है, क्योंकि अंडरकट में जो फिनिशिंग होती है ना, वो सारी ही फिनिशिंग पे ही डिपेंड करती है। और इस सीज़न में ना फोकस होगा सेक्शनिंग, एक्यूरेसी, मशीन टूल्स, ब्लेंडिंग टेक्निक्स, टॉप टेक्सचरिंग, फाइनल डिटेलिंग। याद रखिए अंडरकट कॉन्ट्रास्ट पर बेस्ड हेयर कट है और प्रिशियंस ही इसकी आइडेंटिटी है। तो इस सीज़न हम सीखेंगे थ्योरी ऑफ अंडरकट। अंडरकट में 2 मेजर जोन होते हैं। पहला होता है टॉप सेक्शन, जो लॉन्ग जोन में जाता है, और सेकंड होता है साइड एंड बैक सेक्शन, जो शॉर्ट जोन में जाता है। और यह ना ब्लेंडिंग ऑप्शन होता है। अगर डिस्कनेक्ट है, अंडरकट बन रहा है तो क्लियर हार्ड लाइन रखेंगे। अगर ब्लेंडेड हेयर कट बनाना है तो स्मूथ ट्रांजेक्शन क्रिएट करेंगे। और गोल्डन रूल होता है इसका, सबसे पहले लाइन प्लेसमेंट ही अंडरकट का बैकबोन है। सबसे पहले क्लाइंट एनालिस करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान हमेशा एनालाइज ही स्टार्ट करें। चेक करें सबसे पहले फेस शेप, सेकंड
हेयर डेंसिटी, सेकंड ग्रोथ पैटर्न, और तीसरा आता है क्लॉकलिक राउंड डायरेक्शन। राउंड फेस हाइट क्रिएट करता है, लॉन्ग फेस एक्सेस हाइट अवॉइड करें, और जो थिन हेयर होते हैं, जो जैसे पतले बाल होते हैं जिनके, उनको हैवी डिस्कनेक्ट अवॉइड करना चाहिए। और जिसके थिक हेयर होते हैं टेक्सचरिंग जरूर कराएं, क्योंकि थिक हेयर में ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, इसलिए टेक्सचरिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है उसमें। और फिर होता है सेक्शनिंग टेक्निक फाउंडेशन। स्टेप 1 होता है क्लीन हेयर को कॉम्ब करें नेचुरल फॉल में। सेकंड होता है टेम्पल से टेम्पल तक के एक क्लियर हॉरिजॉन्टल सेक्शन बनाएं। तीसरा आता है टॉप हेयर को क्लिप से सिक्योर जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो हेयर कट करते वक्त बीच में आ जाते हैं, तो इसलिए सेक्शनिंग सिक्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेक्शनिंग स्ट्रेट होना चाहिए, अनइवन ही हेयर कट, क्योंकि कभी कभार आता है कि सेक्शनिंग सही से नहीं करते हम, तो क्या आता है अनइवन सा हेयर कट आता है। जो हमारा हेयर कट का क्या बोलते हैं उसको, जो हेयर कट में हेयर कट करते वक्त अनइवन हेयर आ जाते हैं ना, तो हेयर कट भी अनइवन ही लगेगा। तो याद रखिए सेक्शनिंग क्लीन होनी चाहिए और आपका हेयर कट भी क्लीन ही होगा। तो टिप होते हैं इसकी, जैसे कॉम्ब हार्ड करें, कर्व के साथ फोल्ड करें। अब मशीन वर्क सीखते हैं डिटेलिंग में, ठीक है। तो अब मशीन वर्क को स्टार्ट करते हैं गार्ड सेक्शन से। पहला गार्ड होता है जैसे कि 0 और 0.5, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके गार्ड होते हैं जो प्रोफेशनली 1 to सॉफ्ट प्रोफेशनल हेयर कट होते हैं, ठीक है। मशीन को स्कैल्प पर फ्लैट रखिए। अगर मशीन को स्कैल्प पर फ्लैट नहीं रखोगे तो वो क्या था गैप बनाते हुए चलती है, तो गंदा लगता है, इसलिए फ्लैट रखिए अपनी मशीन को ताकि एक फिनिश अच्छी आए। तो प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। मोशन अच्छा होना चाहिए, नीचे से अपर स्टेट में पुश करें। अगर आप मशीन को नीचे रख रहे हो उसको अच्छे से स्मूथली ऊपर की तरफ पुश करिए। अगर ब्लेंडिंग चाहिए, अगर आपको ब्लेंडिंग अच्छी चाहिए तो एंड तक फ्लिक आउट मोशन करते रहिए। इम्पोर्टेंट, लाइन को डिस्टर्ब ना करें। अगर डिस्कनेक्ट लुक बनाए रखना है तो हर साइड से कंप्लीट करने के बाद मिरर सिमेट्री चेक जरूर करें। क्या होता है कि कभी कभार हम ना जैसे कभी कभार हम चेक नहीं करते हैं, हम करते चले जाते हैं, तो ना हल्का क्या होता है जो गैप से बन जाते हैं, तो देखने में बड़ा गंदा लगता है। इसलिए अच्छे से मशीन से ब्लेंड करना चाहिए। अब करते हैं सीजर ओवर कॉम ब्लेंडिंग ट्रेनिंग, ठीक है। अगर स्मूथ ट्रांजैक्शन चाहिए तो सीजर ओवर कॉम टेक्निक यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। कॉम को 45 डिग्री एंगल पर रखिए और सीजर को पैरेलल चलाइए। कॉम के ऊपर रख के सीजर को पैरेलल चलाइए। वो कॉम का जो नीचे का हिस्सा होता है आपने देखा होगा, जहाँ पे एंड ख़त्म होते हुए दांत से, वहाँ पे सीजर को रखिए और उसके साथ सीजर को पैरेलल चलाइए। छोटे छोटे स्ट्रोक यूज़ करें। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा हेयर मत काटना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हेयर काटने की कोशिश करोगे तो गैप आ जाता है, बहुत गंदे लगते हैं। इसलिए एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा हेयर मत काटें, थोड़े हेयर काटिए जितने कॉम में आए। और टेम्पल एरिया बिहाइंड एयर जोन पे स्पेशली अटेंशन दो, क्योंकि वहाँ पे ना बाल रह जाते तो देखने में बहुत ही बेकार लगते, तो इसलिए उस साइड में, कान के पास साइड में ज़रूर एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए। और टॉप कटिंग प्रिशंस बैलेंस, टॉप रियलाइज करें, गाइड सेक्शन स्टैब्लिश करें, और फ्रंट से जो ऊपर का एरिया होता है वहाँ पे फ्रंट से हर हेयर को 90 डिग्री एलिवेशन पर होल्ड करें। फिंगर प्लेसमेंट स्टेबल करें और यूनिफॉर्म लेंथ मेंटेन करें। वहाँ पर टेक्सचर क्रिएट करने के लिए पॉइंट कटिंग करें। पॉइंट कटिंग कैसे करते हैं कि वो खड़ी सीजर चलाते हैं ना, तो उससे पॉइंट कटिंग करने से क्या होता है, टेक्सचर क्रिएट बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरा होता है स्लाइड कटिंग। फिर होता है थिंग सीजर कंट्रोल यूज़। क्राउन एरिया में वेट कंट्रोल ज़रूरी करें।
बहुत ज़रूरी होता है वेट कंट्रोल। अब करते हैं डिटेलिंग एंड लाइन वर्क। अब डिटेलिंग फेस, ट्रिमर से साइड बन एलिगेंट करें, टेम्पल लाइन डिफाइन करें, नेक लाइन क्लीन करें और लाइन शार्प होनी चाहिए पर ओवर पुश नहीं करें। चेक पॉइंट, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और बैक व्यू। जो एक प्रोफेशनल बार्बर होता है ना, वो हर एंगल से चेक करता है कि स्टाइलिंग और डेमोस्ट्रेशन। प्री स्टाइलिंग कैसे करते हैं, हेयर को पहले 80% ड्राई कर लें, रूट्स लिफ्ट के लिए ब्रश यूज़ करें। प्रोडक्ट सेक्शन, मैट वैक्स और नेचुरल लुक, पोमेड फॉर सिल्क लुक के लिए प्रोडक्ट प्रीसाइज लाइन ओवर एप्लीकेशन अवॉइड करें। फिंगर से टेक्सचर्स डिफाइन करें। और उसके बाद एक कॉमन मिस्टेक होती है हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे, कि कॉमन मिस्टेक सबसे पहले होती है बिगनर्स क्या करते हैं, सेक्शन अनइवन बनाते हैं। हेयर कट के बाद जो स्टाइलिंग की जाती है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सिल्क लुक चाहिए तो पोमेड यूज़ करो। नेचुरल मैसी लुक के लिए मैट वैक्स या क्ले बेस्ट रहेगा। ब्लो ड्रायर ऊपर से यूज़ करो, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। और डेली शैम्पू मत करो, वीक में 2 से 3 बार इनफ है। कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए ताकि हेयर हेल्थी रहे। और 3 से 4 वीक में एक बार ट्रिमिंग ज़रूर कराओ, वरना साइड का जो शार्पनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और सेक्शन 6 में जैसे कि कॉन्फिडेंस ऐड हो जाएगा, पर्सनैलिटी, एंगल। और एक हेयर स्टाइल से बाल स्टाइल नहीं होता, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत ही अच्छा लुक देता है। जब आप खुद को मिरर में देखते हो और अपना हेयर कट पसंद आता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। इसलिए हेयर स्टाइल चूज़ करते वक्त एक साथ अपनी कंफर्ट भी ज़रूरी देखो। तो दोस्तों, एक कंप्लीट गाइडलाइन अंडरकट हेयर कट के ऊपर। आपको अगर ये लुक पसंद आया हो तो नेक्स्ट टाइम सैलून जाते वक्त अपने बार्बर को अंडरकट ट्राई करने के लिए ज़रूर बोलो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बताओ आपको कौन सा हेयर कट सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में स्टाइलिंग हेयर कट के साथ। जब तक के लिए स्टाइलिश स्टे कॉन्फिडेंस।